रही है जो उसको फिजिबल भी हो, थोड़ी सस्ती भी हो और वहाँ पर चीज़ें होल्ड भी की जा सके। तो इसके लिए वो दो ऑप्शंस को अवेल कर रही है। लॉजिस्टिक कंपनी चाह रही है या तो वो 3 लीज़ पर वेयर हाउस ले लें, स्पेस ले लें, तो वो 3 ईयर्स के लिए ले सकती है लीज़ पर। द जनरल मैनेजर हैज़ फोरकास्ट दैट ट्रिप लॉजिस्टिक विल नीड टू हैंडल अ डिमांड ऑफ टोटल यूनिट्स जो हैं उनके पास, ट्रिप लॉजिस्टिक्स कंपनी के पास जिसको अपने यूनिट्स रखवाने हैं वो 1 लाख यूनिट्स हैं फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो हर साल उन्हें 1 लाख यूनिट जो हैं वो वेयर हाउस में रखवाने पड़ेंगे आगे सेल करने के लिए। तो कुछ दिन उसको वेयर हाउस में होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को। हिस्टोरिकली ट्रिप्स लॉजिस्टिक हैज़ रिक्वायर्ड, ट्रिप लॉजिस्टिक को जितनी जगह दरकार है वो है 1000 स्पेस रिक्वायर्ड है स्क्वायर फुट। For the purpose of this discussion, the only cost Trips Logistics face is cost for the warehouse. Trip Logistics receive revenue of अच्छा रेवेन्यू जो उनका है फॉर ईच यूनिट ऑफ डिमांड, जब वो उसको होल्ड करते हैं और उसके बाद उसको जब वो शिपमेंट के लिए तैयार करते हैं तो हर यूनिट के ऊपर 1.22 सेंट्स डॉलर जो है वो रिसीव करते हैं। The general manager must decide whether to sign a 3-year lease और obtain warehouse space on the spot market। वो कह रहा है कि मैं दो तरह से सोच रहा हूँ, क्या तो मैं मौजूदा मार्केट में कोई भी स्पॉट मार्केट में इस टाइम जगह ख़रीद लूँ और वहाँ पर ये सामान जो है होल्ड करने के लिए रखवा दूँ और मैं उस जगह का रेंट जो है वो 2-4 महीने जितना भी होगा हर साल के मुताबिक पे कर दूँगा। या दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं 3 साल के लिए कोई जगह ही लीज़ पे ले लूँ और मैं उसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करूँ, 3 साल के लिए वो जगह मेरे पास ऑक्यूपाइड हो। तो अब डिसीजन पेंडिंग क्या है, अब देखना ये है कि किसके अंदर कॉस्ट कम है और प्रॉफिट उसको ज़्यादा होगा। द 3 ईयर लीज विल कॉस्ट, और जब 3 ईयर लीज कॉस्ट जो है वो $1 पर स्क्वायर फुट है। द स्पॉट मार्केट रेट एक्सपेक्टेड टू बी, अब स्पॉट ये देखें, स्पॉट मार्केट रेट जो है वो उसके पास 1.2 सेंट्स हो सकता है, $1.20। यानी अगर स्पॉट मार्केट में वो चीज़ को कहीं पर रखवाता है स्पेस पर तो उसको 1.20 पर डॉलर पर यूनिट पे करना पड़ेगा पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। ट्रिप्स लॉजिस्टिक्स हैज़ अ डिस्काउंट रेट, उसका जो डिस्काउंट रेट है वो है के 0.1। डिसीजन क्या लेना है, इज़ लीज्ड warehouse is preferred इन दोनों में से उसने कोई एक डिसीजन लेना है। सेकंड ऑप्शन को अभी सिलेक्ट करते हैं। अब इफ़ स्पॉट मार्केट रेट मार्केट स्पेस इज़ चूज, देन देखिए 100,000 उसके पास यूनिट्स थे, जो उसके पास रेवेन्यू पर यूनिट था वो 1.22 सेंट्स था। हमने इसका मल्टीप्लाई किया और जितना स्पॉट मार्केट रेट चल रहा था, रेवेन्यू इसका स्पॉट मार्केट में रख के उसका इतना बन रहा है, और लेकिन स्पॉट मार्केट में उसे रेंट किसी भी यूनिट का इतना देना पड़ा है 1.20 सेंट्स का। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया यूनिट्स के साथ और टोटल जो अमाउंट थी वो हमारे पास आई 1,22,000 एंड 1,20,000। दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस किया तो $2,000 आया।
जो ये बताता है कि अगर वो स्पॉट मार्केट की स्पेस को सिलेक्ट करता है तो हर साल उसके पास जो मुनाफा आएगा वो $2000 का आएगा सिर्फ होल्ड करने का, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ईच ईयर। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं उसके साथ 3 सालों की। अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें, अभी हम विदाउट लीज़ की बात करें, लीज़ वाली जगह की नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो देखें ये कैश फ्लो है। के की वैल्यू यहाँ गिवन है, कि जो वैल्यू है वो ये फाइंड हुई है वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद। अगर हम लीज़ की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट विथ 3 ईयर लीज़, अगर वो 3 ईयर के लिए लीज़ पे ले लेता है तो उसमें उसका पास जो प्रॉफिट आता है हर साल वो $22,000 का आता है। साइनिंग अ लीज फॉर 3 ईयर्स प्रोवाइड्स ट्रिपल डिस्ट्रिक्ट विद द पॉजिटिव कैश फ्लो इन ईच ऑफ द 3 ईयर्स इन नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसमें भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें सी जो है वो करंट ईयर, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो सी ओ उसके लिए, 2021 के लिए C1 होगा, 2022 के लिए C2 होगा। ठीक है, चूँकि हम 3 ईयर्स की लीज़ निकाल रहे थे, 3 ईयर्स का एस्टीमेट लगा रहे थे, इसलिए हमने इसको ऐसे यूज़ किया है। C1 इज़ अ कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 और C2 इज़ अ ईयर 2। अमाउंट इज़ दिस। अब अगर हम इन दोनों अमाउंट्स की वैल्यू को देखें तो एक तरफ तो है तो टोटल जो वैल्यू आती है 54,711 इज़ हायर दैन द 5,471। सो वी कैन से डैट कि जब वो लीज़ पर जगह लेगा तो वो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज इज़ हायर देन warehousing space of spot market। ठीक है, लीज़ पर जगह लेना उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू कि वो स्पॉट मार्केट के वेयर हाउस को फॉलो करे, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो उससे कहीं ज़्यादा है।